नमस्कार। तो आज का टॉपिक है मेमोयर। देखिए, दो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं, ऑटोबायोग्राफी एंड बायोग्राफी। तीसरा है आज का, जिसमें हम पढ़ेंगे मेमोयर। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, ताकि आपको हर आने वाली वीडियो मिलती रहे, हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। सेकेंड थिंग, मैंने आपको आपके लिए एक ऐप बनाया है जिस पर आप बिना एड फ्री स्मूथली आप पढ़ाई कर सकें। आपको सारे कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल हैं, कुछ फ्री कंटेंट हैं और कुछ सब्सक्राइब कंटेंट हैं, क्योंकि हमें भी उस ऐप को, सारी टेक्नोलॉजी को, सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ज़रूरत होती है फंड की। उस फंड को हम आपसे ही रेज करते हैं। तो अगर आपने अभी तक ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड करिए, उस पर अपना एक्सपीरियंस देखिए एंड डू सब्सक्राइब योर कोर्स, ताकि आप बेहतर पढ़ सकें। सो आगे हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट, दैट इज मेमोयर। तो मेमोयर इज आल्सो अ काइंड ऑफ ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग, और वी कैन से दैट बायोग्राफिकल राइटिंग। बायोग्राफी हम लोगों ने बात की थी कि किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ हिस्ट्री है, और ऑटोबायोग्राफी भी किसी पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ हिस्ट्री है। बट डिफरेंस दोनों में क्या है कि ऑटोबायोग्राफी उस पर्सन के द्वारा खुद लिखा जाता है, और जो बायोग्राफी है वो कोई सेकंड पर्सन एक्सटर्नल सोर्सेस के बेस पर या अपनी जानकारी के बेस पर उन डिटेल्स को फिल करता है, पूरी स्टोरी को लिखता है। लेकिन मेमोयर क्या है, वो पूरी लाइफ स्टोरी है। मेमोयर इज वेरी सिमिलर टू बायोग्राफी and sorry very similar to autobiography, means ki memoir is also written by the person who is belonging to the story, means whose story is this, जिसकी कहानी है, जिसके एक्सपीरियंसेस हैं, उसी के द्वारा लिखा जाता है। जैसे ऑटोबायोग्राफी में वही राइटर होता है जिसकी कहानी, तो यहाँ भी जो मेमोयर है, कहानी जिसकी है वही राइटर है। बट डिफरेंस है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ऑटोबायोग्राफी एंड मेमोयर? मेमोयर इज एन इवेंट, मेमोयर इज एन इंसिडेंट। ठीक है, तो मेमोयर जो है वो पूरी लाइफ हिस्ट्री नहीं है, पूरे जीवन की कहानी नहीं है, बल्कि एक कोई घटना है जिसको वो व्यक्ति याद करके लिख रहा है, एक छोटी कहानी जैसा लिख रहा है। बात समझ रहे? तो ऑटोबायोग्राफी में जहां राइटर पूरी कहानी लिखता था, यहां पर मेमोयर में क्या है? मेमोयर इज अ genre of autobiographical writing in which the writer narrates an event, some experience, or a moment in his life, in her life, that he remembers due to some reasons. ठीक है, यानी कि किसी जो राइटर है मेमोयर का, उसके जीवन में किसी व्यक्ति से संबंधित या उसके खुद से संबंधित, कहीं किसी विशेष समय के दौरान उसके जो विशेष अनुभव रहे, उसका जो डिस्क्रिप्शन है, वो मेमोयर है। तो फाइनली वी कैन से दैट कि मेमोयर इज रिलेटेड टू मेमोरी। जो मेमोयर वर्ड है कहाँ से आ रहा है? इट इज डिराइव्ड फ्रॉम मेमोरी, मीन्स किसी टाइम पर, किसी पर्टिकुलर इवेंट पर, किसी समय विशेष पर या किसी घटना विशेष पर जो राइटर है उसकी जो मेमोरीज हैं, उन्हीं का नरेशन क्या है? मेमोयर है। मेमोयर वैसे तो 20th सेंचुरी एंड 19th सेंचुरी ऑनवर्ड्स की पॉपुलर जॉनरा है, बट अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल्स में जाएंगे तो जूलियस सीजर, यानी कि जो रोमन किंग था, उसका एक वर्क देखने को मिलता है जिसका टाइटल है कमेंट्रीज ऑन द गैलिक वार। गैलिक वार एक लड़ाई थी जो जूलियस सीजर के द्वारा लड़ी गई थी। तो कमेंट्रीज ऑन द गैलिक वॉर रिटन बाय जूलियस सीजर हु वाज अ रोमन किंग is an example of, or we can say that an earliest example of memoirs। ठीक है, तो उसमें आप एक अर्लीस्ट, दूसरा बेस्ट एग्जाम्पल अगर आप कहें तो एक अमेरिकन राइटर का वर्क है, दैट इज वाल्डन, WALDEN, वाल्डन 1854 में लिखा गया था।
एंड लिखा किसने था? हेनरी डेविड थोर्यू, HD थोर्यू। वाल्डन एक्चुअली एक पॉन्ड का नाम है, एक शहर से दूर, आबादी से दूर एक प्रॉपर्टी थी RW एमर्सन की। वहां पर एक तालाब था, तालाब का नाम था वाल्डन, और उसी तालाब के पास HD थोरू, जो हेनरी डेविड थोरू हैं, वो एक कॉटेज बना करके 2 साल 2 महीने तक रहे थे। और वहां के जो इनके एक्सपीरियंसेस थे, दैट वाज डॉक्यूमेंटेड इन अ बुक फॉर्म, दैट वाज नोन एज वाल्डन। ठीक है, तो वो भी क्या है? एक मेमोयर है। इसी तरह से अर्नेस्ट जंगर का एक वर्क है स्टॉर्म ऑफ स्टील। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। हिंदी में अगर आपको याद हो, हिंदी में आपने पढ़ा था महादेवी वर्मा के बहुत सारे वर्क्स आपने पढ़े थे। गिल्लू पढ़ा होगा, कुब्जा पढ़ा होगा, ठीक है, स्मृति के चलचित्र सुना होगा। तो ये जो सारे वर्क्स थे महादेवी वर्मा के हिंदी में, वो सारे के सारे मेमोयर हैं। मीन्स व्हेन अ राइटर, फाइनली हम उसको ब्रीफ में एक आपको डेफिनेशन दे रहे हैं, सिंपल सा। मेमोयर इज a work of memory, is a narration of memory from any event, from a time, from some experience by the writer। क्लियर है? तो सिंपल सा अब बात करते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं। पहला तो आपको कमेंट लिखने को आ सकता है, जो डिस्क्रिप्टिव में 5 नंबर का क्वेश्चन बनना है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में जो 5 नंबर का क्वेश्चन बनना है, वो आपको सीधा सीधा आपको पूछ देगा कमेंट ऑन मेमोयर या व्हाट इज अ मेमोयर। आपको थोड़ा सा एक पैराग्राफ इसके विषय में लिखना होगा, तो वही लिख सकते हैं जो कुछ हमने आपको बताया, उसी को थोड़ा सा एलेबोरेट करके 2-3 एग्जाम्पल के साथ आप लिख देंगे। सेकेंड थिंग, दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो ब्रीफ डेफिनेशन इसकी दे दिया और पूछ लिया किसकी डेफिनेशन है। दूसरी चीज आपको लिख दिया कि व्हाट इज अ मेमोयर, और ऑप्शन में 4 अलग अलग डेफिनेशंस लिख दी या 3 डेफिनेशंस लिख दी, चौथा ऑप्शन लिख दिया कि नन ऑफ द एबव। तो ये 2 प्रकार के क्वेश्चन हुए। एक तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि कोई मेमोयर का एग्जाम्पल दे दिया या कोई सिचुएशन दे दी कि इस वर्क में ऐसा डिटेल दिया गया है, तो ये किस जॉनरा का वर्क है। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये था मेमोयर, ब्रीफ में हमने बनाया, ब्रीफ में हमने बताया। तो सारे टॉपिक्स को हम छोटे छोटे अलग अलग टुकड़ों में 5-5, 10-10 मिनट की वीडियोस में हम आपको समझा रहे हैं, ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में और आप एक एक टॉपिक को अलग से पढ़ सकें, समझ सकें। आपको वीडियोस कैसे लग रहे हैं, कितने हेल्पफुल हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, तो फटाफट से आप ऐप को डाउनलोड करें और बिना ऐड का एकदम स्मूथ एक्सपीरियंस पाएं। अभी तो मुझे लगता है कि बहुत सारे जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के, उनको तो ये पता ही नहीं है कि ऑनलाइन मीडियम से भी स्टडी हो सकती है और बेहतर स्टडी हो सकती है। तो एंजॉय दैट थिंग, एंजॉय द टेक्नोलॉजी एंड फील द थिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ। नमस्कार, जय हिंद।